हेलो दोस्तों, मैं भीम सर आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद एजुकेशनल सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आज आप सभी को 10th क्लास का 8वां चैप्टर जो कि त्रिकोणमिति है उसके बारे में बेसिक नॉलेज बताने वाला हूं। तो आइए हम आज उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 8वां चैप्टर में यहाँ पे लिखा हूँ कि क्या है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। इसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। अरे दोस्तों सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं। ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ट्री मतलब 3 होता है और गोनो मतलब साइड यानी कि भुजा होता है और मिट्री मतलब मेजर यानी कि माप होता है। ठीक है, तो 3 भुजाओं का मापन, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। भुजा और कोनों का मापन क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। तो दोस्तों इसमें 3 भुजा होगा और 3 कोण होगा, उसी के माप को हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। देखिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के पिता कौन है? तो गणित के पिता आर्किमिडीज को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जानते हैं कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो फादर ऑफ त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है? हिप्पार्कस को कहा जाता है। अब देखिए त्रिकोणमिति में योगदान किस किसने दिया था? तो देखिए ये सब क्या थे? गणितज्ञ थे। तो इन लोगों ने भी त्रिकोणमिति में अपना योगदान दिया था। तो उनका नाम जानते हैं। योगदान किसने किसने दिया था? तो थेल्स ने दिया था, पाइथागोरस और आर्यभट्ट ने। इन तीनों लोगों ने मिलकर के त्रिकोणमिति में कुछ अपना भी फॉर्मूला या, ठीक है। देखिए अब जानते हैं दोस्तों कि त्रिकोणमिति का जो हम लोग उपयोग करते हैं किस लिए करते हैं और कहां पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम एबी को क्या कहते हैं? एक स्तंभ कहते हैं। क्या कह सकते हैं? स्तंभ कहते हैं, क्योंकि क्या है? एक लंबा जैसा खंबा है। ठीक है, तो ये स्तंभ है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से स्तंभ से इस व्यक्ति की या फिर बीसी की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि त्रिकोणमिति का उपयोग ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। और हम जानते हैं साइड्स का रेशियो के बारे में। दोस्तों हम त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानने वाले हैं, जिनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? पहला है साइन, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? संक्षिप्त में उसका साइन होगा, SIN साइन होगा। दूसरा है कोसाइन, इसको संक्षिप्त में कॉस कहेंगे। तीसरा है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम टेन कहेंगे। चौथा है कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम कॉट कहेंगे। और 5वां है सेकेंड, यानी कि शॉर्ट में इसको हम संक्षिप्त में इसका सेक होगा। और 6ठा है कोसेंट, जिसको कि हम शॉर्ट में कोसेक कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। और आगे हम चलने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमको सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर 3 त्रिभुज यहाँ पर देखिए बना रहा हूँ इस तरह से है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये है 6 सेंटीमीटर का, ये भी 6 सेंटीमीटर का, और इसकी भी लंबाई कितना है? 6 है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और त्रिभुज बनाता हूँ जिसका कि लंबाई ले लेते हैं, ये है 5, ये है 5 और ये है मान लो कि 4। और एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये भी त्रिभुज है जिसका लंबाई मैं ले लेता हूँ 5, 4 और 3। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए ये जो भुजा है, सभी भुजा के जो त्रिभुज है, ये सभी त्रिभुज के भुजा का मान कितना है? बराबर है। ठीक है, तो इसके भुजा का मान क्या है? बराबर है। इसमें देख रहे हैं कि 2 गो भुजा बराबर है, इसमें कोई भुजा का मान बराबर नहीं, सब क्या है? अलग अलग है। तो जिस त्रिभुज के भुजा का मान सेम होगा तो हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? इसमें देखिए 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर तो क्या कहेंगे? सम, यानी कि सम। ठीक है, और इसमें क्या है? द्विबाहु। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं तो इसे क्या कहेंगे हम? सब क्या है? विषम है। ठीक है, अलग अलग है। तो अलग अलग को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषम बाहु। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि समबाहु, बाहु मतलब होता है भुजा और सम मतलब बराबर। तो जिस त्रिभुज के सही भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और जिस त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर होंगे, सम मतलब बराबर, लेकिन कितने भुजा? 2 भुजा। ठीक है, और यहाँ पर है विषम बाहु, यानी कि जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। दोस्तों अब कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज, जिस त्रिभुज का
कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, 90 से कम, उसे हम कहेंगे न्यून कोण। ठीक है, त्रिभुज का मान 90 डिग्री होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जिस त्रिभुज के कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो गया, 90 डिग्री से अधिक है, उसे हम कहेंगे अधिक कोण। इसे समकोण त्रिभुज, इसे न्यून कोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति पर आते हैं अब हम लोग। देखिए, त्रिकोणमिति में जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज पर। जो भी हम सारा मैथ सॉल्व करने वाला है सब किस पर, समकोण त्रिभुज पर सॉल्व करने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज हम लोग, समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है, जिस त्रिभुज के एक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसा इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। ये भुजा का मान कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए जो समकोण त्रिभुज हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण कहलाती है। सबसे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और बाकी समय से इसको या तो हम लंब कह सकते हैं या फिर इसको हम आधार कह सकते हैं। इसको भी हम लंब कह सकते हैं या फिर आधार कह सकते हैं। और इसको लंब और आधार क्यों कहेंगे, इसको भी लंब आधार क्यों कहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ये थीटा के अनुसार बदलते रहता है। दोस्तों ये कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ये जो कर्ण है हमारा किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा फिक्स होता है, यानी कि ये क्या होता है, फिक्स होता है। कौन सा भुजा, कर्ण हमारा जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बाकी जो है दोबारा हम इसको लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये बी और ये सी। तो आप दोस्तों बताइएगा कि इसमें कर्ण कौन सी भुजा होगी और इसमें आधार और लंब कौन सा भुजा होगा। दोस्तों अगर फिर समझा देते हैं, देखिए कर्ण ये कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे, क्योंकि हमेशा क्या होता है, फिक्स भुजा होता है। तो AC हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, BC हमारा आधार हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर ये कोण लेते हैं, मान लो कि हमारा कोण क्या है, थीटा है। ठीक है दोस्तों, समझ लेना, ये अगर कोण थीटा है तो हमारा हमेशा फिक्स क्या होगा, ये हमारा कर्ण ही होगा। कर्ण के भुजा जो कर्ण है उसका वो चीज़ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये थीटा है तो इसके सामने वाले जो यहाँ से जो दिखाई देने वाला है, ठीक है, यहाँ से जो दिखाई देने वाले उसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखेगा तो उसको क्या, खंबा की तरह ये AB लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो AB को हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पर कोई थीटा दिया गया है तो इसके अनुसार ये हमारा क्या होगा, AB लंब होगा। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे वाला क्या होगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर बता रहे दोस्तों आप लोगों को, अगर ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मैंने अब यहाँ पर थीटा रखा हुआ है, इसका नाम दे दिया PQR। तो देखिए अब तो आपको मालूम है कि जब ये 90 डिग्री है तो कर्ण का मान तो हमारा क्या होगा, सेम होगा। कर्ण हमारा हमेशा क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो हम कर्ण किसे कहेंगे, तो कर्ण हमारा क्या होगा, PR हमारा कर्ण होगा। देखिए अब थीटा यहाँ पर है, यानी कोण यहाँ पर है, तो यहाँ से जब हम ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या दिखाई देने वाला है, लंबाई की तरफ क्या दिखाई देने वाला है, PQ दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो इस वाले थीटा के अनुसार PQ हमारा क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। लंब हमारा क्या हो जाएगा, PQ। और जब ये हमारा लंब हो चुका है तो आधार हमारा क्या बचा, जस्ट इसके नीचे वाला क्या बन जाएगा, हमारा आधार बन जाएगा। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा QR हो जाएगा। तो दोस्तों बोर्ड भर चुका है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूँ। चलिए एक बार और समझ लेते हैं ये हमारा क्या होगा। देखिए दोस्तों ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये हमारा मान लेते हैं इसको, ये ABC, इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कि इसको H से सूचित करते हैं। ठीक है, और लंब को P से यानी कि परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को
हम लोग को बी से सूचित कर देने की बेस का होता है। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, अभी कुछ देर अभी मैंने बताया था आप सभी को कि अगर थीटा हमारा ये वाला है तो इसके अनुसार से लंब हमारा कौन सा कर्व तो हमारा फिक्स होगा कि AC क्या होगा, AC हमारा कर्ण होगा। जब थीटा यहाँ पर है तो ये क्या होगा हमारा, AB हमारा क्या होगा, लंब होगा, और BC हमारा क्या होगा, BC आधार होगा। अब मैं देखिए फिर एक बार दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है, और जब ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये क्या है 19 डिग्री का कोण है। अब की बार मैंने थीटा ले लिया है दूसरी जगह पर, अब की बार मेरा कोण कहाँ चल गया, यहाँ पर A के पास चला गया है, A के पास चला गया है। ठीक है, तो अब जब ये हमारा यहाँ पर आ चुका है तो कर्ण का मान आप लोग बताइएगा। ठीक है, अभी भी देखिएगा कर्ण हमारा फिक्स होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला मैंने आप सभी को बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा भुजा क्या होता है, H होता है। ठीक है, और थीटा के सामने वाला देखिए यहाँ पर था ना, तो थीटा के सामने क्या कर रहे थे, इसको हम लोग P कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम B कहेंगे, यानी कि इसको हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस कहेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री सामने का भुजा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब थीटा ये वाला है तो इसके सामने जो दिखाई देगा भुजा हमको वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। और जस्ट इसके बाद जो क्या बचेगा हमारा, आधार बचेगा। तो बताइए कि इसमें AC क्या होगा, AC भी हमारा कर्ण होगा, और BC क्या हो जाएगा, तो BC हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, इसको H, इसको P, और AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं। चलिए एक और मैं प्रश्न लेता हूँ यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया कि B, C और D। ठीक है, और की बार फिर मेरा यही कोण रह चुका है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोगों को बताना है यहाँ पर। ठीक है, कर्ण कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने जस्ट बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण कौन सा होगा, BC हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लंब। तो लंब का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, DC हो जाएगा। अब बच गया आधार। तो जब ये हमारा हो चुका है कर्ण, ये हो चुका है लंब, तो अब क्या बच गया हमारे पास, आधार बच गया। ये क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार बच जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में बताइएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आता। मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा कि आप सभी को मेरा ये बनाया हुआ वीडियो समझ में आए, इसके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट में जरूर आप सभी बताइएगा मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे हम आप सब बढ़ते हैं यहाँ से। आशा करता हूँ अब हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं, अब आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब इस पे एक दोस्तों अब हम समकोण त्रिभुज में पढ़ने वाले हैं। इसमें इसका एक सूत्र होता है जो इन्होंने कि पाइथागोरस ने दिया था, तो उसी के पाइथागोरस के नाम पर ही पाइथागोरस प्रमेय से कहा था। देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है, इसमें जो ये बड़ी भुजा होती है, ये क्या होती है, बड़ी भुजा। ठीक है, और ये दोनों इससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कि एज बड़ी भुजा, और ये P और B जो होता है ये क्या होता है, दोनों इससे छोटी होता है। इससे क्या कहते हैं, छोटी भुजा। देखिए इसका होता क्या है कि ये जो होता है ना कर्ण, हमेशा इसका जो वर्ग होता है इन दोनों के वर्ग योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए कैसे, ये जो h का स्क्वायर है, ठीक है, और ये P के वर्ग और B के वर्ग योग के बराबर होता है। ठीक है, ये किसका कथन था, तो ये कथन था पाइथागोरस का। ठीक है, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, उन्होंने कहा था ये जो समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा, ठीक है, तो कर्ण का वर्ग और इन दोनों छोटे भुजाओं के वर्ग करके अगर जोड़ देंगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, इस बड़ी भुजा के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, 4, 7 और 10, 4, 7, 10, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा है? समकोण त्रिभुज की भुजा कब कहलाएगा? जब हम इसमें से बड़ी भुजा का वर्ग करके और इन दोनों छोटी भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर दोनों इस दोनों का वर्ग करके योग इसके बराबर, इसके वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा? दोनों समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाएगी। अगर बराबर नहीं आएगा तो इस समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, तो यही बता देते हैं आप सभी को हम। देखिए फॉर्मूला क्या था, देखिए इसमें सबसे पहले हम कर्ण किसको मानेंगे और लंब किसको मानेंगे। ठीक है, देखिए कर्ण हमेशा जो होता है सबसे क्या होता है, बड़ी भुजा को मानेंगे और कर्ण बड़ी भुजा को मान लेंगे। और पी और बी यानी कि आधार लंब दोनों में से किसी को हम मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर एच का मान कितना लेंगे हम? 10 लेंगे। मान लेते हैं कि पी का मान हम 4 लेते हैं और बी का मान हम 7 लेते हैं। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग करते हैं यहाँ पर, तो 10 का वर्ग और पी कितना है, तो 4 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना आएगा? 100 आएगा। और 4 का वर्ग आएगा 16 और 7 का वर्ग कितना आएगा? 49। तो दोस्तों क्या जोड़ने पर ये इसके बराबर आ पाएगा? चलिए देखते हैं। 100 बराबर 9, 6, 15 के 5 हासिल बचा है, 4 और 6 के 65 आ रहा है। तो ये जो तीनों भुजा है, तीनों भुजा का मान है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है। ठीक है, अब एक और हम देखते हैं। ये पहला प्रश्न, यहाँ पे दूसरा प्रश्न। ये कहें 3, 4, 5। अब इसको हम ट्राई कर सकते हैं, क्या ये जो है समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है? चलिए ट्राई करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो सबसे बड़ी भुजा भाई 5 है। तो हम 5 को क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी को भी इन दोनों में से जो ही बच जाएगा, किसी को भी आप क्या मान सकते हैं? बी और पी मान सकते हैं। तो बेस हमारा मान लेते हैं अब की बार इसको 3 और पी मान लेते हैं 4 को। तो देखिए एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एच का मान कितना है? एच का मान है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे। पी का मान यहाँ पर हमने 4 माना है, तो 4 का वर्ग करेंगे। बी का मान यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे। तो देखिए 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो 16, 9 कितना हो जाएगा? 25। ये कितना आ गया है? 25। तो अब हम कह सकते हैं ना कि जो 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, अब हम चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मन लायक। 13, 5 और 12, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है? तो कैसे ज्ञात करेंगे? हमको सबसे पहले ये मालूम चल चुका है कि पाइथागोरस प्रमेय ने हमको ये फार्मूला दिया था कि इस तरह से आपको ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब इसमें से सबसे बड़ी भुजा आपको क्या दिखाई दे रहा है? 13, 5 और 12 में सबको ज्ञात करना है कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? तो 13। तो इसको एच मानेंगे, इसको मान लेते हैं अब की बार पी और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास? एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एच का मान कितना है? 13 है, तो 13 का वर्ग करेंगे। और पी का मान कितना है? 5 है, तो 5 का वर्ग करेंगे। और 12 है, तो 12 का वर्ग करेंगे। तो 13 का वर्ग होता है 169, 25 का 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। तो देखिए जोड़ के देखते हैं क्या 169 आ जाएगा। तो देखिए 5 और 4 9, 4 और 2 6, देखिए दोनों बराबर आ चुका है ना। तो हम कहेंगे कि 13, 5 और 12 क्या है? ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ये क्या समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जब भी 3 भुजा दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है, तो सबसे पहले जो इसमें बड़ा रहेगा उसी को हम क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण से दोनों भुजा क्या होता है? छोटा होता है। तो छोटा वाले में हम किसको ही मान सकते हैं? ठीक है, तो एच, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं पी। तो देखते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। चलिए एच का मान कितना है?
10, तो 10 का वर्ग करें। पी का मान कितना है? पी का मान है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे। और बी का मान कितना है? 6, तो 6 का वर्ग करेंगे। ठीक है, अब 10 का वर्ग बताइए दोस्तों कितना होता है? 10 का वर्ग 100 होता है। 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36 है। तो जोड़ के देखते हैं क्या ये 100 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 100 के बराबर आएगा तो ये तीनों समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। देखिए 6 4 10 0 हासिल लगाइए, 6 3 और 1 10। ठीक है, कितना आ गया? 100, ये दोनों आ चुका है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। 15, 17, 8 और 15, क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है? तो चलिए इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें? तो सबसे बड़ी भुजा एच, इसको मानेंगे। इसको मान लेते हैं अब की बार पी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अब की बार बी मान लेते हैं। फिर फार्मूला हमारे लिए वही रहेगा कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलिए एच का मान कितना है? 17 है। ठीक है, और पी का मान कितना है? पी का मान 8 है। और प्लस बी का मान कितना है? बी का मान होता है 289 और 8 का वर्ग होता है 64 और 15 का वर्ग होता है 225। चलिए 289, इसको जोड़ते हैं। 5 का कितना आ गया? 9। ठीक है, 6 और 2 8, ये कितना आ गया? 2। तो ये भी कह सकते हैं हम कि ये समकोण कितना मिलते हैं? इस 24, 7 और 25। अब इसको पता करते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी हम लोग। तो सबसे बड़ी भुजा को हम क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे, ये बात भूलना नहीं है। ठीक है, इसको क्या मान लिए? एच मान लिए। एच मतलब क्या? हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस के हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब सबसे छोटी भुजा की इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं बी। चलिए, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का मान कितना है भाई? तो 25 है, तो 25 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए पी है, तो पी को कितना करेंगे? पी का मान कितना माने? हम 7 माने हैं, तो 7 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, अब बी में देखिए कितना है? 24 है, क्या करेंगे हम? 24 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 25 का वर्ग आप सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप गुना कर सकते हैं। 25 का वर्ग 625 होता है। 625, 7 का वर्ग 7 का वर्ग देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 625 बराबर 9 6 15 की 5 हासिल बचा 1, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल बचा 1, 5 और 1 6। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये भी इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, तो मैंने आप सभी को एक्सप्लेनेशन आप सभी को दे रहा हूँ, जो कि आप सभी को बना करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। 5, 10 और 15। चलिए को 8 में बताना है आप सभी को कि 20 21 29, 20 21 29, ये 2 क्वेश्चन आप सभी को बना करके हमको कमेंट बताना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो और इतना पढ़ाई आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।